जीएसटी की संशोधित दरें आज से हुई लागू, उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा में व्यापारियों से की बातचीत, कहा प्रदेश को होगा 4000 करोड़ का लाभ। पंचकुला में आयोजित हुआ महाराजा अग्रसेन जयंती का भव्य राज्य स्तरीय समारोह, मुख्यमंत्री हुए शामिल, कहा महाराजा अग्रसेन समाजवाद, राष्ट्रीय एकता और मानव सेवा के प्रतीक। प्रदेश में धान की खरीद हुई शुरू, कई जगहों पर बारिश के कारण रही धीमी शुरुआत, सरकार ने खरीद के सभी प्रबंध किए पूरे, परमल की आवक अभी बाकी। और श्रद्धा और उत्साह के साथ आज हुई शारदीय नवरात्र की शुरुआत, मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। पंचकुला स्थित माता मनसा देवी मंदिर में मुख्यमंत्री ने टेका माथा, कहा नवरात्र पर जनता को मिला जीएसटी सुधार का तोहफा। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किए गए नए जीएसटी सुधार से प्रदेश की आम नागरिकों को सालाना 4 करोड़ रुपए का सीधा लाभ होगा। यह सुधार व्यापारियों को राहत देने के साथ साथ उपभोक्ताओं के जीवन को सरल बनाएगा और आर्थिक विकास को गति देंगे। मुख्यमंत्री लाडवा के मेन बाजार में आयोजित जीएसटी जागृति अभियान के तहत दुकानदारों और व्यापारियों से रूबरू हुए। उन्होंने रामकुंडी चौक से लेकर शहीद ढींगरा चौक तक बाजार में पैदल जाकर नई जीएसटी दरों की जानकारी दी और शहीद मदनलाल ढींगरा की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। हरियाणा के अंदर 4000 करोड़ रुपए का एक साल में जीएसटी का लाभ आम व्यक्ति को उसका मिलने वाला है। इतना बड़ा रिफॉर्म पहली बार ये करों के अंदर जो सुधार किया है आदरणीय मोदी जी ने किया है। जो 12% था उसको 5% कर दिया, 18% था उसको 5% किया है। उसकी जो 12% और 28% की स्लैब थी उसको खत्म कर दिया है। आम व्यक्ति के जीवन पर एक बड़ा प्रभाव। अगर किसी ने मकान बनाना है तो उसको भी सीमेंट को पहले 18% था उसको कम कर दिया है, अब वो 28% से 12% के ऊपर वो आ गया है। आम व्यक्ति के जीवन के ऊपर हर उसमें ये लाभ मिलेगा। मैंने कहा है भी 4000 करोड़ रुपए का एक साल के अंदर लगभग हरियाणा प्रदेश के अंदर आम व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जीएसटी जागरूकता अभियान 15 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। व्यापार मंडल और मार्केट एसोसिएशनों को जोड़कर सुधारों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने महाराजा अग्रसेन चौक पर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समाज को जयंती की शुभकामनाएं दी। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत हवन यज्ञ से हुई और नृत्य नाटिका के माध्यम से महाराजा अग्रसेन के जीवन संदेश को प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर मंत्री विपुल गोयल, सावित्री जिंदल, पूर्व मंत्री असीम गोयल, प्रेम गोयल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता सहित अग्रवाल समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं और रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने अग्रसेन जयंती और शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं दी और कहा कि महाराजा अग्रसेन समाजवाद, राष्ट्रीय एकता और मानव सेवा के प्रतीक थे। महाराजा अग्रसेन एक प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने आपसी प्रेम और सहयोग की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसका दूसरा उदाहरण दुनिया के इतिहास में शायद नहीं मिलता है। अगर हम देखते हैं उनका पूरा जीवन हमें सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज जब हम महाराजा अग्रसेन जी के
जयंती के अवसर पर एकत्र हुए हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो उनका जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने घोषणा की कि हर साल अग्रसेन जयंती राज्य स्तरीय पर मनाई जाएगी। कार्यक्रम में सभी ने संस्कृति और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। नायब सैनी जी ने जो अग्रवाल समाज हरियाणा की सालों से चली हुई डिमांड को पूरा करने का काम किया है कि अग्रवाल समाज का जो अग्रसेन जयंती है उसको सरकारी तौर पर मनाने की शुरुआत यहाँ से हुई है और हर साल अग्रसेन जयंती को समाज की ओर से मनाया जाएगा। तो मैं आज यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का पूरे समाज की ओर से धन्यवाद करता हूँ और जो एक ये तोहफा अग्रवाल समाज को दिया, अग्रवाल समाज उनका ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व उनकी धर्मपत्नी सुमन सैनी ने शारदीय नवरात्र के पहले दिन पंचकुला स्थित शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी मंदिर पहुंचकर मां के चरणों में शीश नवाया और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने यज्ञ हवन में भाग लेकर प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य व समृद्धि की कामना की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने नवरात्र की शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी में बड़े सुधार कर देशवासियों को नवरात्र का तोहफा दिया है। अब केवल 2 स्लैब 5% और 12% रखे गए हैं। कई वस्तुओं पर टैक्स शून्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे हरियाणा के उद्यमियों व आमजन को सीधा लाभ मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री की सोच है, बहुत सारे जीएसटी को जीरो किया है, जो 12 और 18 की स्लैब थी उसको खत्म किया है, मात्र 2 स्लैब 5 और 12 18 की वो स्लैब रखी है कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आम व्यक्ति को दैनिक उपयोग में वो काम आते हैं, उनके ऊपर कहीं पे जीएसटी जीरो किया है। हमारे जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भी थे उनके ऊपर भी जीएसटी कम किया है, कहीं के ऊपर 5% किया है, कहीं के ऊपर उसको 18% की स्लैब में रखा है। बहुत सारा बड़ा सुधार इसके अंदर किया है। हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति को, हर उद्यमी को इस जीएसटी से बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने विपक्ष की आलोचना को निराधार बताते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। कांग्रेस को हर चीज में राजनीति नजर आती है। ममता बनर्जी का भी बंगाल में सूपड़ा साफ हो रहा है। क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। उनके समय में क्या हालात होते थे? इंस्पेक्टरी राज कांग्रेस के समय में था और इंस्पेक्टर चला जाता था किसी की दुकान पर, किसी के उद्योग में कपड़े उतार लेता था। ये इंस्पेक्टरी राज था और अब उनको ये इस प्रकार की बातें दिखाई दे रही हैं जब मोदी जी ने बड़ा सुधार किया है। कांग्रेस को तो हर चीज में राजनीति नजर आती है। एवं ममता बनर्जी का भी वहां सुपड़ा साफ हो रहा, कांग्रेस को कोई पूछ नहीं रहा। बल्लभगढ़ के मोहना पुल से खादर तक लगभग 4 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नारियल फोड़कर किया। उन्होंने कहा कि इस सड़क से खादर क्षेत्र के लोगों को आवाजाही में बड़ी राहत मिलेगी। क्षेत्र की जनता ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। पत्रकारों द्वारा अमेरिकी नेता डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर टैरिफ और वीजा फीस बढ़ाकर दबाव बनाने की कोशिश पर सवाल पूछे जाने पर गुर्जर ने कहा, भारत किसी के दबाव में नहीं झुकता और न ही कोई मोदी को हिला सकता है। 140 करोड़ जनता उनके साथ है। भारत किसी भी दबाव में काम नहीं करता और इतिहास साक्षी है। ना भारत को कोई अपने निर्णय से डिगा सकता है और न मोदी जी को कोई हिला सकता है, क्योंकि आप सबको याद होगा मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक वाक्य स्पष्ट कर दिया था, ना हम किसी को आंख दिखाकर बात करेंगे, ना किसी के सामने आंख झुकाकर बात करेंगे। अगर भारत के हितों की बात आएगी तो हम आंख में आंख डाल के बात करेंगे। 140 करोड़ लोगों की ताकत के पीछे खड़ी है और उनके लिए देश पहले है, बाकी सब बात है। देश के हितों से समझौता मोदी जी ही कर सकता है,
ये अटल सत्य है। उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना के पहले चरण में 19 लाख महिलाओं को 2100 रुपये मासिक लाभ देने और दूसरे चरण में से 40 से 45 लाख महिलाओं तक विस्तार देने की बात कही। बिजली दरों और नए जीएसटी स्लैब से जनता को राहत मिलने का भी आश्वासन दिया। 25 तारीख से लाडो लक्ष्मी योजना का पैसा शुरू हो जाएगा। फर्स्ट फेज में जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए तक है, उन सब महिलाओं को, उनकी संख्या हरियाणा में 19 लाख है, उन सबको 2100 रुपए 25 तारीख को उनके खाते में आने वाला है। सेकंड फेज में इसको हम 1,80,000 तक लेके जाएंगे। इसमें लगभग 40 से 45 लाख महिलाएं जिनको लाडो लक्ष्मी योजना का फायदा मिलेगा। घटाना बढ़ाना ये नियामक बोर्ड है, अलग से सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं है। वो अपने हिसाब से समय पर कम भी करता है, ज्यादा भी करता है। आप देखिए 30 टैक्सों का एक टैक्स हो गया इस देश में, जीएसटी टैक्स, जिसमें 35% टैक्स होता था इस देश में, उसमें अब 18% टैक्स हो गया है। और कल से सारी चीजें देश के लोगों को सस्ती मिलने लगेगी। गुरुग्राम में आज उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार द्वारा लागू किए नए जीएसटी स्लैब को ऐतिहासिक और जनहित में बड़ा फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों पर टैक्स में राहत मिलने से जीवन यापन सस्ता होगा। इसके साथ ही राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार को लेकर जानकारी दी कि मेट्रो प्रोजेक्ट का काम तेजी से चल रहा है और वह स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं ताकि समय पर कार्य पूरा हो सके और शहरवासियों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके। मतलब जितनी जल्दी घोषणा हुई उतनी ही जल्दी इस टैक्स को घटाने की उन्होंने कहा था कि हम पहले नवरात्र से यानी 22 सितंबर से देश में जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। यह बदलाव आम आदमी के जीवन को सीधा प्रभावित करेगा। अब कार, टू व्हीलर सस्ते होंगे, जिससे मध्यम वर्ग का सपना आसानी से पूरा होगा। फ्रिज, एसी, इलेक्ट्रॉनिक जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजें सस्ती होंगी। फर्स्ट फेज का काम शुरू हो गया है। ये है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इसमें मॉनिटरिंग होती रहेगी समयानुसार कि हम डिले तो नहीं हो रहे। मैंने भी पहले चक्कर लगाया था, फिर समयानुसार महीने 2 महीने में इसका चक्कर लगाते रहेंगे, मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि समय अनुसार जो समय दिया गया उस समय पे खत्म हो जाए। और मेरा ये आकलन है कि यदि हम उसमें मॉनिटरिंग करेंगे तो जो समय दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर को उस समय अवधि में वो पूरा कर देंगे। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के अवसर पर कल देर शाम कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हिसार पहुंचे। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह ने महाराज अग्रसेन जयंती को राज्य स्तर पर मनाने का फैसला लिया है, जिससे अग्रवाल समाज में खुशी की लहर है। यह समाज की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। विधायक सावित्री जिंदल ने भी राज्य स्तरीय जयंती आयोजन के फैसले का स्वागत किया। आज मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने कल पंचकुला के अंदर इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में अग्रसेन जयंती को राज्य स्तर पर मनाने का जो निर्णय लिया है, पूरा समाज के अंदर खुशी है। पूरा समाज कल वहां पर आकर उनका धन्यवाद करेगा और जो ये निर्णय लिया गया, मैं समझता हूँ समाज की बहुत पुरानी मांग थी, उसे पूरा करने का काम। जो पंचकुला में माननीय नायब सिंह सैनी जी ने जो जयंती मनाने का आदेश दिया है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारी महाराजा अग्रसेन जयंती राज्य स्तरीय पर मनाई जाएगी। इसलिए अग्रवाल समाज में बहुत खुशी है कि राज्य स्तरीय जयंती मनाई जाएगी महाराजा अग्रसेन जी की। तो हम लोग मुख्यमंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद हैं कि उन्होंने इतना बढ़िया अवसर हमें दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने जीएसटी स्लैब में बदलाव को व्यापारियों के लिए राहत बताया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उन्होंने नॉन सीरियस बताते हुए उन पर वोट चोरी का ड्रामा करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि हिसार हवाई अड्डे से उड़ानों की संख्या बढ़ाई जा रही है और जल्द ही वहां बिजनेस कॉरिडोर भी बनेगा। नगर निगम पोर्टल में सुधार जारी है और मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव जल्द होगा। जीएसटी को इतना ईज करने का काम किया, सारा व्यापारी वर्ग पूरे देश का
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद कर रहा है और इसी तरीके से समय समय पर किसी एरिया को डेवलप करने के लिए जो भी जरूरत होगी उस पर कंसीडर किया जाएगा और काम किया जाएगा। केंद्र में सरकार वो नॉन सीरियस मैन है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि लिखकर बता दीजिए, आप कंप्लेंट दीजिए, हम उसका निवारण करेंगे, जवाब देंगे, तब भाग जाते हैं। वो सिर्फ एक इवेंट करते हैं। पिछले 1.5 साल से हम देश की जनता देख रही है कि महाराजा अग्रसेन जी के अग्रवा धाम और हिसार के नाम पर महाराजा अग्रसेन जी का महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट स्थापित किया गया और निरंतर इसमें फ्लाइटों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। पहले हम लोगों ने राम मंदिर अयोध्या के लिए शुरू की थी, फिर चंडीगढ़ के लिए, जयपुर के लिए और अन्य फ्लाइटें भी शीघ्र शुरू की जाएंगी। बिजनेस कॉरिडोर, एक बिजनेस हब जो 3000 एकड़ के अंदर डेवलप किया जाएगा। एविएशन हब, एविएशन से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है उनको यहाँ पर स्थापित किया। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही देश भर में जीएसटी की दरों में कमी आने से रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं सस्ती हुई हैं। इसका प्रभाव बाजारों में दिखना शुरू हो गया है। इस पर भिवानी के निवासियों ने प्रतिक्रिया देते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला कदम बताया है। लोगों ने कहा कि यह भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने वाला कदम है। इससे ट्रैवल क्षेत्र व होटल इंडस्ट्री को भी ग्रोथ मिलेगी। कृषि तथा रोजमर्रा की वस्तुएं, राशन, रसोई का सामान भी काफी सस्ता हुआ है। इतने बड़े स्तर पर दामों में कमी आने से महंगाई पर अंकुश लगेगा तथा भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। जो बहुत ही बड़ा डिस्काउंट दिया उसके लिए स्वागत करता हूँ। आज स्वास्थ्य बीमा के ऊपर 18% जीएसटी से 0% जीएसटी करके आम आदमी को इस सुविधा का लाभ दिया है। आज 25,000 के बीमे के ऊपर 5,000 रुपए का जीएसटी का जो डिस्काउंट हुआ है वो बहुत बड़ा है। पूरे भारत की जनता को, पूरा सभी को अपने अपने लिहाज से सबको फायदा मिलेगा। जिसमें कि राशन के ऊपर कम कर दिया गया है, जिसमें कि जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस होता था उस पर जीएसटी 0 कर दिया गया है। उसका सीधा सीधा फायदा पूरी देश की जनता को मिलेगा। जी मित्तल, सागर ट्रैवल मार्ट से सरकार ने जो आज से जीएसटी की नई दरें लागू की है उसमें हर फील्ड में, हर क्षेत्र में सभी को फायदा, आम नागरिक को फायदा होने जा रहा है। ट्रैवल एजेंसी के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने होटल की दर जो 7500 तक का होटल की दर थी उसको 12% से 5% में ले आए हैं, जिससे कि बाहर घूमने जाने वाले के, इंडिया में कहीं भी घूमने जाने वालों के लिए बहुत फायदा होगा। देखिए, स्वाभाविक है कि जीएसटी का जो सरलीकरण हुआ है ये क्रांतिकारी कदम है भारत सरकार की तरफ से। इससे एक आम उपभोक्ता को फायदा होगा तो नेचुरल है कि मार्केट में ज्यादा बिक्री आएगी और कंज्यूमर जो उपभोक्ता है वो चीज खरीदने से पहले उसका प्राइस अवश्य पूछता है। तो अब उसने जब 1 महीने पहले जो प्राइस पूछा और अब प्राइस पूछेगा तो उसको प्राइस कम मिलेगा, तो नेचुरल है कि वो चीज खरीदने के प्रति उत्साहित होगा। केंद्र सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर में की गई कटौती से आमजन काफी खुश नजर आ रहा है। इससे न केवल व्यापारियों को बल्कि आम गृहिणियों और मध्यम वर्गीय परिवारों को भी राहत महसूस हो रही है। सिरसा में आमजन ने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए सरकार का आभार प्रकट किया है। सिरसा निवासी दुकानदार सुभाष ने बताया कि उन्होंने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है। पहले इंश्योरेंस की किश्त ज्यादा लगती थी, अब जीएसटी में कटौती होने से उन्हें 8,000 कम प्रीमियम भरना पड़ेगा, जिससे उन्हें काफी खुशी हुई है और वे सरकार का धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने जीएसटी डाउन की। मेरे मन को बहुत खुशी मिली है क्योंकि मैं इंश्योरेंस की किस्त भरता था और मेरी किस्त में 8,000 रुपए की लेस हो चुका है। मेरे को तो बहुत खुशी हुई थी। बाकी अभी सामान हमारे पास जीएसटी डाउन होकर आए नहीं है, आने के बाद बहुत खुशी है कि रेट डाउन हो गए हैं। बहुत राहत मिलेगी जी, बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं खुश हूँ तो मेरे भाई और भी खुश होंगे। आज 22 सितंबर से जो जीएसटी की दरें कम हुई हैं उससे घरेलू सामान जो है, रसोई का सामान है या और सामान है, काफ़ी चीज़ों में कमी आएगी रेट में, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। और कुल मिला के अभी तक का जो है भी आम लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फर्क, और जो त्योहारी सीजन आगे आ रहा है आम दुकानदार को भी इस चीज़ का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि रसोई का बजट अब पहले की तुलना में थोड़ा संतुलित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि पहले हमें हर चीज़ खरीदते समय सोचना पड़ता था क्योंकि महंगाई के कारण पूरा बजट बिगड़ जाता था, लेकिन अब हम थोड़ी बचत भी कर पाएंगे। इसके लिए हम सरकार के आभारी हैं। जीएसटी की दरें कम होने से हम गृहिणियों को काफ़ी फायदा मिलेगा क्योंकि खाने पीने का जो सामान था वो हमें बहुत महंगा पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने जो इसके रेट कम किए हैं उससे हमें भी काफ़ी फायदा मिलेगा। सरकार का इसके लिए धन्यवाद।
और आम जनता को सभी को इससे बहुत फायदा पहुंचेगा। जी, वो जीएसटी के काफी फायदा होएगा, क्योंकि गृहिणी के लिए काफी मुश्किल था। किचन का काम है, जो सारा सामान आता है वो महंगा ही मिलता है। अब थोड़ा उनके लिए भी राहत होएगी, 10 पैसे 2 रुपए 100 रुपया कुछ बचत करेंगी, जो बाद में घर में काम भी आएगा। इसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। पलवल में युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता, खेल, विधि व विधायी कार्य मंत्री गौरव गौतम ने स्वच्छता अभियान चलाया और 100 रेहड़ी पटरी वालों को कूड़ेदान वितरित किए। यह कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन तेल व प्राकृतिक गैस निगम की CSR पहल और लक्ष्य कल्याण मिशन के सहयोग से किया गया, जिसमें कूड़ा प्रबंधन और स्वच्छता जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया गया। मंत्री ने लोगों से अपील की कि वे गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डालें और अपने घर, गली व मोहल्ले को साफ रखने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यह अभियान स्वच्छता ही सेवा 2025 की भावना को मजबूत करता है। गांधी जयंती से जो चल रहा है उसको लेकर आज हमारे जो स्ट्रीट वेंडर, रेहड़ी वाले साथी हैं, उनको हम एक जागरूक अभियान, उनको डस्टबिन दिए हैं कि वो गंदगी डस्टबिन में डाले, जिससे शहर स्वच्छ रहे, साफ रहे। वो हमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और आज हमने स्वच्छता अभियान चलाकर एक समाज में सभी युवा साथियों ने यह आग्रह भी किया है, हर व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है स्वच्छता। अगर अपना घर, अपनी दुकान, अपने आसपास का एरिया अगर स्वच्छ रखेंगे तो स्वाभाविक रूप से पलवल आने वाले समय में स्वच्छ और सुंदर शहरों में गिना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया फिट इंडिया विजन को साकार करने हेतु सांसद खेल महोत्सव 2025 का शुभारंभ 21 सितंबर को फतेहाबाद जिले के गांव दमकौरा स्थित शहीद भगत सिंह खेल स्टेडियम में हुआ। इस आयोजन में सिरसा लोकसभा क्षेत्र के 35,000 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया, जबकि 1900 से अधिक टीमों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने कहा कि हरियाणा क्षेत्रफल में भले ही छोटा हो, लेकिन खेलों और सेना में इसकी पहचान वैश्विक स्तर पर है। उन्होंने खेलों को राष्ट्र निर्माण का माध्यम बताया। एशियन गेम्स का और ओलंपिक्स का ट्रैक देखेंगे तो सर्वाधिक मेडल इस पूरे कालखंड में जीते हैं, जिसमें हरियाणा का बड़ा योगदान है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का खेलो इंडिया, फिट इंडिया और हिट इंडिया, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, इस तरीके के खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के अभिनव अभियान की शुरुआत उन्होंने की। उसी में से उनका एक प्रोत्साहन की योजना है सांसद खेल महोत्सव। उन्होंने हरियाणा में इसकी एक अभिनव शुरुआत की है सिरसा लोकसभा से। बड़ी संख्या में खिलाड़ी और बड़ी संख्या में दर्शक यहाँ आए। हर तरीके के खेल के यहाँ आयोजन होंगे। मुझे ये ताज्जुब हुआ कि एक लोकसभा मात्र में और सीमित से प्रयास में 35,000 खिलाड़ियों की प्रविष्टि, एंट्री, ये अपने आप में इस खेल की शुरुआत की सफलता बताती है। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि यह महोत्सव युवाओं की प्रतिभा को मंच देगा और विकसित भारत 2047 के संकल्प में अहम भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में पौधारोपण और विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। खिलाड़ी जो मैदान के ऊपर अपना पसीना बहा करके देश का नाम रोशन करते हैं, हरियाणा का नाम रोशन करते हैं और एक नई मिसाल पैदा करने का काम करते हैं। पहले भी बताया गया, खेलेगा भारत, खिलेगा भारत, दौड़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। सब खिलाड़ियों को एक सूत्र में पिरो करके, सब युवा शक्ति को इकट्ठा करके कैसे देश के नव निर्माण के अंदर उनकी ताकत को लगाना, ये स्वप्न प्रधानमंत्री जी का। और सब मिल करके एक बहुत बड़ी टीम मेरे साथ इस पूरे सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जुड़ी है। तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं, प्रधानमंत्री जी का जो आदेश और जिस भाव भावना से उन्होंने आदेश किया है, उसको हम सब मिल करके, पूरा सिरसा लोकसभा मिल करके उनके इस मंतव्य को, उस भाव को पूरा करने का काम करेंगे। देश भर में महाराजा अग्रसेन जयंती बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर अंबाला के प्रमुख महाराजा अग्रसेन चौक पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे और सभी ने महाराजा अग्रसेन की शिक्षाओं और आदर्शों को याद किया। असीम गोयल ने प्रदेशवासियों को प्रथम नवरात्रि और अग्रसेन जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महाराजा अग्रसेन
अग्रसेन का जीवन समाज सुधार, समानता और सेवा का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि पहली बार हरियाणा सरकार राज्य स्तरीय अग्रसेन जयंती मना रही है, जो समाज को नई दिशा देगा। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों पर चलने और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। मैं समझता हूं कि सैकड़ों जगह पे पूरे हरियाणा में हमेशा से परंपरा रही है महाराजा अग्रसेन जी की जयंतियां मनाने की, और आज पहली बार माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की उनकी प्रेरणा से पहली बार आज राज्य स्तरीय एक उत्सव हरियाणा सरकार द्वारा महाराजा अग्रसेन जी की जयंती को लेकर मनाया जा रहा है। हम सभी अगरबंधु वहां आज पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में भी जाएंगे, और जिस प्रकार से महाराजा अग्रसेन जी ने समाजवाद का संदेश जो दिया, उन संदेशों को आत्मसात हर एक समाज करने के लिए आज आतुर है। हर सरकारें उन संदेशों को जो है आत्मसात करके लगातार जन जन तक सुविधाएं पहुंचा रही हैं। तो आज हम सबके लिए, प्रत्येक अग्रवाल के लिए जो है बहुत गर्व और गौरव का विषय है। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती को बड़े धूमधाम से सारी जगह मनाया जा रहा है। प्रदेश के पर्यटन व सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पहले नवरात्र पर कुरुक्षेत्र के शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। परंपरा अनुसार पीठाधीश पंडित सतपाल महाराज ने मंत्री से विधिवत पूजा करवाई और उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। मंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पहचान धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से वैश्विक स्तर पर है और यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों को नवरात्र, दशहरा और दीपावली की शुभकामनाएं दी और आह्वान किया कि लोग मां भद्रकाली मंदिर आकर सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद लें। उन्होंने कहा कि यह पावन धाम हर व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला स्थान है। हरियाणा सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की तरफ से, पार्टी के सभी साथियों की तरफ से आपको इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि आपका जो है नवरात्रि का जो त्योहार है, आपके 9 दिन नवरात्रि और उसके बाद दशहरा, दशमी, और आप बहुत अच्छे से आने वाले समय में दिवाली, उसके बाद जो है गोवर्धन पूजा, भैया दूज, सभी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप इसी तरह से आगे दरबार का आशीर्वाद लेते रहे। प्रदेश के ऊर्जा, परिवहन व श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि सेवा पखवाड़ा के तहत अंबाला छावनी में आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविरों से लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत ये शिविर लगाए जा रहे हैं। अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल व हरिनगर सिंह सभा गुरुद्वारा में 2 स्थानों पर शिविर आयोजित हुए, जिनमें ECG, फेफड़ों सहित विभिन्न प्रकार के निःशुल्क टेस्ट और दवाओं की सुविधा दी जा रही है। गंभीर मरीजों को नागरिक अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर उनके जन्मदिन 17 सितंबर से लेके लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक सारे देश में सेवा पखवाड़ा बनाया जा रहा है। आज अंबाला कैंट में 2 स्वास्थ्य चेकअप कैंप लगाए गए। एक तो सिविल अस्पताल में लगाया गया है, जहां पर जो कर्मचारी हैं जो ESI के तहत कवर होते हैं, उनका सारों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। सभी प्रकार के टेस्ट किए जा रहे हैं, ECG किया जा रहा है, एक्सरे किया जा रहा है, लंग्स के टेस्ट किए जा रहे हैं। हर तरह का टेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है। ESI निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि प्रदेश भर में ऐसे शिविर लगाए जा रहे हैं और श्रमिकों को विशेष लाभ मिल रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश सहल ने कहा कि शिविरों में लोग बड़ी संख्या में जांच करवा रहे हैं और निःशुल्क दवाइयां प्राप्त कर रहे हैं। मेडिकल चेकअप में उनकी स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, नॉट ओनली खाली मेडिकल चेकअप कर रहे हैं, स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं कि कोई नॉर्मल उनके जो चीज उनको सिम्टम नहीं आए और अंदर ही कोई बीमारी है तो उसका टाइम पे पता लग जाए। जैसे हम किडनी फंक्शन टेस्ट भी कर रहे हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट भी कर रहे हैं, और हम लिपिड प्रोफाइल भी कर रहे हैं, HB कर रहे हैं, CBC कर रहे हैं और ECG भी कर रहे हैं, और जिन मरीजों को होता है उनका एक्सरे भी कर रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि आजकल जैसे लाइफस्टाइल डिजीज भी हो रही है, ऑक्यूपेशनल डिजीज भी होती हैं, और पेशेंट जो फैक्ट्री में काम करते हैं थोड़ा उनका न्यूट्रिशन लेवल भी कम होता है, तो बीमारियों से जो है जल्दी ग्रसित हो जाते हैं। तो एक तो हमने उनको बीमारियों के बारे में बताना है, एक उनको अवेयर करना है
कि उनको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, उनके अपने हित क्या हैं। जहाँ तक यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कैंप लगा है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।